शेषार्यवंशकलशोदरिपूर्णचन्द्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यसुतं गुणाब्धिम् सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। आज का विषय 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान सर्वत्र है। कृष्ण परमात्मा अर्जुन को शास्त्र युक्त कर्म करने को बोलता है। माने प्रथम प्रश्न पूछा जाता है अर्जुन से, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यदन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमोहो रजस्तमः। माने जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा से युक्त हुए यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है? सत्व है या रज है अथवा तम? ये प्रश्न ही विचित्र है। माने जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यज्ञ कर्म करते हैं, उनकी क्या निष्ठा है? निष्ठा स्थिति का पर्याय है। जिसमें स्थित हुआ उसे स्थिति कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ सत्व आदि तीनों गुण ही निष्ठा के नाम से कहे गए हैं। अभिप्राय यह है कि उनकी स्थिति क्या सत्वगुण में है या रजोगुण में अथवा तमोगुण में। इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान शास्त्र विधि से रहित श्रद्धा और उसके द्वारा किए हुए यज्ञादि दोनों ही निष्फल हैं। इस बात को हृदय में रख पहले शास्त्र विहित यज्ञादि के गुणों के कारण होने वाले तीन भेदों का प्रतिपादन करेंगे। शास्त्र भेद श्रद्धा के तीन भेद बतलाते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैव शृणु। भगवान कहते हैं, प्राणियों की ये स्वभाव जन्म श्रद्धा सात्विकी राजसी और तामसी ऐसे तीन प्रकार के होती है। उसको तू सुन। सभी प्राणियों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है और वो स्वाभाविक होती है। अपना अपना जो असाधारण भाव है उसका नाम स्वभाव है। यानी प्राचीन वासनाओं के निमित्त से होने वाली विभिन्न रुचि का नाम स्वभाव है। जहाँ रुचि होती है वही श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्योंकि अमुक साधन अपने अभिमत कार्य को सिद्ध कर सकेगा, इस विश्वास के साथ जो साधन में शीघ्रता होती है उसका नाम श्रद्धा है। वासना, रुचि और श्रद्धा ये सभी आत्मा के धर्म गुण संसर्ग से होने वाले हैं। शरीर, इंद्री, अंतःकरण और विषयों में रहने वाले सत्वादि गुण रूप धर्म ही उन वासनादि आत्म धर्मों के उत्पादक हैं। वे सत्वादि गुण केवल कार्य से ही समझ में आ सकते हैं।
अतः ये अभिप्राय है कि वे वासनादि आत्मधर्म सत्वादि गुणयुक्त शरीर आदि के अनुभव से उत्पन्न होने वाले हैं। इस कारण ये श्रद्धा भी सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे तीन प्रकार की होती हैं। सो तू इस श्रद्धा को सुन, अर्थात वो श्रद्धा जिस स्वभाव से होने वाले है उस स्वभाव को सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धावयोजं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। माने अंतःकरण के अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती है। ये पुरुष श्रद्धामय है। जो ये श्रद्धा वाला है वही होता है। जो जिस श्रद्धा वाला है वही होता है। सत्व अंतःकरण को कहते हैं। सभी पुरुषों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप हुआ करती है। अभिप्राय ये कि अंतःकरण जैसे गुण से युक्त होता है वैसे ही गुण वाली श्रद्धा उत्पन्न होती है। यहाँ सत्व शब्द पहले बतलाए हुए शरीर और इंद्रियों का भी प्रदर्शक है। ये पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा के अनुसार परिणाम वाला है। जो पुरुष जैसी श्रद्धा से युक्त होता है वो वैसा ही होता है, यानी उस श्रद्धा के सदृश फल का भागी होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि फल के संयोग में श्रद्धा ही प्रधान है। यदि मनुष्य पुण्य पुण्य कर्म विषय श्रद्धा से युक्त होता है तो पुण्य कर्म के फल का भागी होता है। इसी को विस्तार से कहते हैं। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों को, और तामस लोग प्रेतों और भूतों के समुदाय की पूजा पूजते हैं। इस प्रकार श्रद्धायुक्त शास्त्र में यज्ञानी का ही गुणों के कारण फल भेद होता है। शास्त्र विधि से रहित दान, तप और यज्ञ आदि मेरी आज्ञा के विपरीत है, अतः उनमें लेश मात्र भी सुख नहीं हो रही, प्रत्युत उनमें अनर्थ ही है। इस हृदय में रखे हुए अभिप्राय को प्रकट करते हुए कहते हैं, जो लोग शास्त्र विरुद्ध घोर तप तपते हैं वे दंभ, अहंकार से युक्त और काम, आसक्ति तथा बल से समन्वित पुरुष शरीर में स्थित भूत समूह को और वैसे ही शरीर के भीतर स्थित मेरे अंशभूत जीव को कष्ट पहुंच जाते हैं, अतः उनका तू आंसुरु निश्चय वाले जान। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित अत्यंत घोर तप तपते हैं, ये कथन उपलक्षण के लिए है। अब शास्त्र विहित यज्ञों में गुणों के कारण होने वाले भेद जिनका की प्रकरण चल रहा था विस्तार पूर्वक बतलाए जा रहे हैं। उनमें भी सात सत्व गुण आदि की वृद्धि में आहार प्रधान कारण है। इसलिए पहले आहार के तीन भेद बतलाते हैं, क्योंकि श्रुति में भी ये कहा है कि हे सौम्य, ये मान, ये मन अन्नमयी ही है। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, अन्नमयम ही सौम्या मनः। आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप तथा दान भी उनके इस भेद को तू सुन। आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति के बढ़ाने वाले, रसदार, चिकने, स्थायी और चित्त को रमणीय लगाने वाले आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। रसदार, मधुर रस से युक्त, स्निग्ध, चिकनाई से युक्त, स्थिर, जिनका परिणाम स्थायी हो, हृदय,
चिकनाई से युक्त, जिनका परिणाम स्थायी हो, हृदय जा, जो देखने में मन को प्रसन्न करने वाले हो, ऐसे सात्विक का आहार, भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे और जलन पैदा करने वाले तरह जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो बहुत देर का रखा हुआ, रसहीन, दुर्गंधित, बासी, जूठा और अमेध्य आहार है, वो तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। फल का फल कामना से रहित पुरुषों के द्वारा यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस भाव से मन का समाधान करके जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है, वो सात्विक होता है। इसका फल यश है, जिसके भीतर दंभ छिपा है। ऐसा जो यज्ञ फलाभिसंधि से युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, उस यज्ञ के तो राजस जान, विधिहीन, शास्त्र विहित, अन्न से रहित, मंत्रहीन, दक्षिणाहीन और श्रद्धा रहित यज्ञ को तामस कहते हैं। अब तप के गुणजनित तीन भेद बतलाने के लिए पहले से उसे शरीर, वाणी और मन से किए जाने वाला बतलाकर उसके स्वरूप भेद को कहते हैं। देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी का पूजन शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के शारीरिक तप कहलाता है। जो दूसरों को उद्वेग न पहुंचने वाले सच्चे, प्रिय और हितकारक वचन है, तथा स्वाध्याय का अभ्यास है, ये वाणी संबंधी तप कहलाता है। मन को प्रसन्नता, मन का क्रोध आदि विकारों से रहित होना, सौम्यता, दूसरों को उन्नति के लिए मन का झुकाव, मौन, मन के द्वारा वाणी की प्रवृत्ति का संयम करना, आत्मविनिग्रह, मन की वृत्ति का ध्येय में स्थिरता पूर्वक स्थापन करना, भाव संशुद्धि, आत्मा से अतिरिक्त अन्य किसी विषय के चिंतन से रहित होना, ये मानसिक तत्व है। फल की आकांक्षा न रखने वाले युक्त पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा के साथ तपा हुआ वो तीन प्रकार का तप सात्विक कहलाता है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दंभ के साथ किया जाता है, वो चंचल और अस्थिर, यहाँ राजस कहलाता है। जो तप मूढ़ आग्रह से आत्मा को पीड़ा देकर अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तामस कहा जाता है। मूढ़ अविवेकियों को कहते हैं। मूढ़ा के द्वारा किए हुए आग्रह से अपनी शक्ति आदि के बिना जांच पड़ताल किए अपने आत्मा को पीड़ा पहुंचाकर जो तप किया जाता है, तथा जो तप दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तामस कह गया है। जो दान फलाभिसंधि से रहित होता है और देना कर्तव्य है, इस बुद्धि से श्रेष्ठ देश, काल और पात्रादि में, तथा जिसने कभी उपकार न किया हो, ऐसे मनुष्य को दिया जाता है, वो दान सात्विक बतलाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य भावनः दीयते च परिक्लिष्टम तद राजसम उदाहृतम। जो प्रत्युपकार के लिए या पुरफल के उद्देश्य से दिया जाता है, तथा जो अशुभ द्रव्य से युक्त होता है, वो दान राजस बतलाया गया है। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अविज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्।
जो दान अयोग्य देश काल में अपात्र को दिया जाता है तथा पाद प्रक्षालन आदि सम्मान के बिना और अपना अपमान पूर्वक बिना उपचार के दिया जाता है, वो तामस बतलाया गया है। इस प्रकार वैदिक यज्ञ तप और दान के सत्वादि गुणभेद के कारण होने वाले भेद बतलाए गए। अब उन्हीं वैदिक यज्ञादि के ओंकार के संयोग से तथा तत् और सत शब्दों को संबंध से व्यवहार करने योग्य लक्षण कहते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत ऐसा तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश बतलाया गया है। उसी से पहले ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गए हैं। ओम तत्सत ये तीन प्रकार का निर्देश माने संकेत वेद का बताया गया है। इसका अन्वय ब्रह्म से होता है। ब्रह्म नाम वेद का है और वेद शब्द से वैदिक धर्म कहे जाते हैं। वैदिक कर्म है यज्ञादि। अभिप्राय ये है कि यज्ञादि में यज्ञादि कर्म ओम तत् और सत इन तीनों नामों से संबंधित होते हैं। वैदिक कर्म के अंग रूप से प्रयोग के आदि में ओमकार प्रयोग किया जाता है। इसलिए ओम इस नाम का वैदिक कर्मों से संबंध है। तत् और सत शब्द पूज्य भाव के वाचक हैं। अतः पूज्य भाव प्रकट करने के लिए इनका संबंध वैदिक कर्मों से जोड़ा गया है। उन तीन प्रकार के शब्दों से संबंधित ब्राह्मण वेदानुसार चलने वाले त्रैवर्णिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा वेद और यज्ञ पूर्व काल में निर्मित हुए हैं, अर्थात मेरे द्वारा ही दिए गए हैं। ओम तत्सत इन तीनों शब्दों के संबंध का प्रकार बतलाया जाता है। इनमें भी पहले ओम इस शब्द के संबंध का प्रकार बतलाया जाता है। तस्मात् ओमित्येत उदाहृत्य यज्ञनारदभक्त्याः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेदवादियों की शास्त्रोक्त यज्ञ दान और तप की क्रियाएं सदा ओम ऐसा उच्चारण करके हुआ करती हैं। वैदिक कर्मों के साथ ओम का संबंध है। इसलिए ब्रह्मवादी वेदपाठी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के वेद में विधान की हुई यज्ञ दान और तप रूपी सारी क्रियाएं सदा सर्वदा पहले ओम इस शब्द का उच्चारण करके आरंभ किए जाते हैं तथा वेद भी ओमकार का उच्चारण करके ही आरंभ किए जाते हैं। इस प्रकार वेदों के साथ और वैदिक यज्ञादि कर्मों के साथ ओम इस शब्द का संबंध बतलाया गया। ब्राह्मण नाम से जिनका संकेत किया जाता है वे त्रिवर्णिक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओम इस शब्द से संबंधित वेदों को धारण करते हैं तथा उसी शब्द से संबंधित यज्ञादि कर्म करते हैं। इसलिए उन तीनों के साथ भी ओम इस शब्द का संबंध बतलाना हो गया। अब इनके साथ तत्शब्द के संबंध का प्रकार बतलाते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष को कामने वाला त्रैवर्णिक पुरुषों के द्वारा जो फल की इच्छा का त्याग करके वेदाध्ययन तथा यज्ञ तप और दान रूप क्रियाएं की जाती हैं वे ब्रह्म प्राप्ति के उपाय रूप होने के कारण ब्रह्मवाची तत् नाम से निर्देश की जाने योग्य है। सवः कक्षिम यत्तत् अनुत्तमम पदम ये सब भगवान के नाम है।
सवः कः किम यत् तत् अनुत्तमम पदम। इस प्रकार तत्शब्द ब्रह्म का वाचक प्रसिद्ध है। इस प्रकार मोक्ष के साधन रूप वेदाध्ययन और यज्ञानि तत्शब्द के वाच्य होने से उनके साथ तत्शब्द का संबंध बतलाया गया तथा उस प्रकार के वेदाध्ययन आदि का अनुष्ठान करने के कारण ही तैवरनिकों के साथ भी तत्शब्द का संबंध सिद्ध हो गया। अब इनके साथ सत्शब्द के संबंध का प्रकार बतलाने के लिए संसार में सत्शब्द की व्युत्पत्ति का प्रकार बताते हैं। सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। अर्जुना, सद्भाव और साधुभाव में सत इस नाम का प्रयोग किया जाता है तथा शुभ कर्म के लिए भी सत्शब्द का उपयोग होता है। सत्ता के भाव में, विद्यमानता में और साधु भाव में, कल्याणमयी भाव में सब वस्तुओं के साथ सत्शब्द का प्रयोग लोक में और वेद में भी किया जाता है तथा जिस किसी भी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले लौकिक प्रशस्त शुभ कर्म के साथ ये सत कर्म है, ऐसा कहकर सत्शब्द जोड़ा जाता है, यानी सत्शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदित्युच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तपस और दान में स्थिति सत इस नाम से कही जाती है और तदर्थित किए जाने वाले कर्म भी सत इस नाम ही कहे जाते हैं। इसलिए वेदानुसार चलने वाले त्रिवर्णिकों की जो ज्ञान यज्ञ, दान और तप में स्थिति है वो कल्याण रूप उनसे सत कहलाती है तथा उन त्रिवर्णिकों के कल्याणार्थ किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और तप आदि कर्म भी सत हैं, यही कहा जाता है। अतएव ये जानना चाहिए कि वेद, वैदिक कर्म और ब्राह्मण शब्द के वाच्य त्रैवर्णिक इन सबके साथ ओम तत् और सत शब्द का संबंध बतलाकर अवेद तथा अवैदिकों से इन्हें अलग कर दिया गया है। अंत में अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया जाता है वो असत ऐसा कहलाता है। वो कर्म न तो मरने पर फल देता है और न इस लोक में ही। अष्टभ्याहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से किए हुए शास्त्र विहित भी होम आदि कर्म असत कहलाते हैं, क्योंकि न वे न यहाँ लाभदायक हैं और न मरने के बाद ही। अभिप्राय ये है कि वे न तो मोक्ष के लिए उपयोग होता है और न सांसारिक फल को लिए ही। अस्मिन् गुरुसमारम्भां विदुषेकरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।